हेलो दोस्तों, आज हम एलडीसी भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं जो आरएस एमएसएसबी द्वारा प्रस्तावित कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2023 जिसकी जिसका एग्ज़ाम प्रस्तावित है फरवरी माह 2024 में, जो एमएसएसबी द्वारा कैलेंडर जारी किया था, उसमें यह भर्ती प्रस्तावित की गई है। तो अभी अक्टूबर में आचार संहिता लगने वाली है। आचार संहिता अक्टूबर में लगने वाली है और सरकार भी पूरी प्रयास करेगी कि जो भी भर्ती प्रस्तावित की गई है और कैलेंडर जारी किए हैं उन सभी को नोटिफिकेशन पूरी कर दिए या नोटिफिकेशन निकाल दें। जो नेक्स्ट जो भी सरकार आएगी या अभी वाली सरकार इन भर्तियों को पूरा कर देगी, तो अपने को जी जान से इन भर्तियों को ध्यान में रखते हुए तैयारी को निरंतर आगे बनाए रखनी है। तो हम बात करने वाले हैं एलडीसी के बारे में। तो आचार संहिता 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच कभी भी लग सकते हैं। एंड डेट है 15 अक्टूबर, इसके बीच कभी भी लग सकती है आचार संहिता और सरकार चाहेगी कि पूरी भर्तियों का नोटिफिकेशन निकाल देगी और भर्ती पूरी कराने की संभावना या पूरा प्रयास करेगी। तो हम बात करने वाले हैं एलडीसी के बारे में। एलडीसी की विगत भर्तियाँ हुई थी 2011 में, 2013 एंड 2018 में। 2018 के सिलेबस के आधार पर हम बात करने वाले हैं एलडीसी भर्ती के बारे में। जो आरएस में भी अभी जो आरएस की भर्ती प्रस्तावित है और होने वाली है 1 अक्टूबर को, तो उसका सिलेबस भी पुराना ही रखा था। उसके आधार पर 2018 वाला एलडीसी का सिलेबस के आधार पर देख लेते हैं। यह भर्ती 2 फेज़ में होती है। फर्स्ट फेज़ 200 अंकों का होगा एंड सेकंड फेज़ 100 अंकों का होगा। फर्स्ट फेज़ में रिटन एग्ज़ाम होता है, 2 पेपर होते हैं इसमें। फर्स्ट पेपर 150 प्रश्नों का होता है जिसमें 100 अंक समाहित होते हैं एंड सेकंड पेपर जिसमें सेकंड पेपर भी 150 प्रश्नों का होता है, 100 अंक सम्मिलित होते हैं इस पेपर सेकंड पेपर में भी। फर्स्ट दोनों पेपरों को मिलाकर 40% न्यूनतम लाने जरूरी होते हैं इस पेपर फर्स्ट फेज़ के पेपरों में। जो 200 अंकों का होता है उसमें 40% लाने अनिवार्य है। इसका सिलेबस है फर्स्ट फेज़ का, जिसमें मैथ्स आती है, साइंस आती है, राजस्थान जी के कल्चर एंड ज्योग्राफी सब सम्मिलित होती है। सेकंड पेपर हिंदी इंग्लिश, जिसमें यह सिलेबस रहता है। अब हम सेकंड फेज़ की बात करते हैं। सेकंड फेज सीबीटी आधारित होता है। सेकंड पेपर सीबीटी आधारित, जिसमें सीबीटी आधारित मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें टाइपिंग होती है, जिसमें 100 अंक प्रस्तावित होते हैं। फर्स्ट हिंदी टाइपिंग होती है, जो हिंदी में विद्यार्थियों के टाइपिंग स्पीड जांची जाती है, जिसमें 25 अंक सम्मिलित होते हैं, 25 अंक। सेकंड, इसी के आधार पर हिंदी में हिंदी एफिशिएंसी का टेस्ट होगा, जो सीबीटी के आधार पर, जिसमें भी 25 अंक सम्मिलित होते हैं। उसके बाद हिंदी टाइपिंग और हिंदी एफिशिएंसी दोनों हो जाने के बाद इंग्लिश टाइपिंग होगी, जिसमें 25 अंक समाहित होते हैं। इंग्लिश टाइपिंग हो जाने के बाद इंग्लिश एफिशिएंसी का पेपर होगा, जिसमें मतलब जांची जाएगी, 25 अंक उसमें सम्मिलित होते हैं। टोटल मिला के 25 25 50 और 25 25 50 100 अंक सम्मिलित होते हैं इस सेकंड पेज पेपर में। सीबीटी के आधार पर होंगे।
जिसमें 36% लाना अनिवार्य होता है। 36% लाना अनिवार्य होता है। अब बात करेंगे हम नोटिफिकेशन कब आएगा। आचार संहिता नोटिफिकेशन तो आचार संहिता से पूर्व यह सरकार पूरा प्रयास करेगी और अपना बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करेगी। इसलिए सभी कार्यालयों में को स्पीड पकड़ लिए हैं भर्ती को ध्यान में रखते हुए। तो आचार संहिता से पूर्व जितनी भी भर्तियाँ RSM SSB कैलेंडर में जारी की थी उसका नोटिफिकेशन और भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराने की कोशिश करेगी ये सरकार। एंड एग्ज़ाम डेट कब है तो RSM SSB ने बताया है कि फरवरी में इसका एग्ज़ाम होगा 2024 में, लेकिन सरकार 1 महीना आगे पीछे यह LDC भर्ती का एग्ज़ाम खिसका सकती है। वो जो अपने स्तर पर जो उचित लगेगा उसके आधार पर यह भर्ती कराएगी, लेकिन भर्ती ज़रूर कराएगी। इसके लिए अब LDC के लिए LDC मतलब बाबू के लिए योग्यता है। CET ज़रूरी है या नहीं? CET तो ज़रूरी है। CET होनी चाहिए +10 +2 10+2 पास अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकता है। 10+2 अभ्यर्थी जिसमें 15 गुना वालों को लिया जाएगा। कुल पद हैं, कुल पद अभी अमूमन कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें 10,000 तक पद बताए जा रहे हैं, लेकिन इसमें 5,000 अपन मानते हैं तो 5,000 टू 15 करें तो 5,000 इंटू 15 करें तो 75,000 छात्रों को सम्मिलित किया जाएंगे। तो कई वीडियो में 10,000 पद बताए जा रहे हैं तो अच्छी बात है। तो उसमें इस 15 इंटू करेंगे तो और अधिक बच्चों को शामिल कर लिया जाएगा। अपने ऐसे ही भर्ती वैसे ही आने वाली है तो अपने को तैयारी अच्छे से करनी है। अब मेरिट 300 में से मेरिट निकलेगी। मेरिट 300 में से जाएगी। लास्ट ईयर में कट ऑफ गई थी 120 अंकों की। LDC में नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, जिसमें एक प्रश्न गलत करने पर 1/3 अंक काटा जाएगा। तो ऐसे ही हमारे यूज़फुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे साथियों तक पहुँचाएं, ताकि जिस साथी को जो मतलब ध्यान नहीं हो भर्तियों के बारे में तो वो भी पढ़ाई में लग जाए। धन्यवाद।